हाँ भाई, हो गई चालू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अरावली पर्वतमाला चल रही थी। मैंने सामान्य परिचय बता दिया था। और सामान्य परिचय में मैंने कुछ चोटियों के भी विस्तार बताया था। आज हम अध्ययन की दृष्टि से अरावली का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। देखो, विभाजन की बात करते हैं तो दोस्तों, अरावली को अध्ययन की दृष्टि से आज हम विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? अरावली को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कैसे? अगर बात करते हैं, हम कैसे की बात करते हैं, तो ये है हमारा राजस्थान। जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है और ये अपनी अरावली है। समझ में आई? हम इसका विभाजन करते हैं दोस्तों। विभाजन की बात करते हैं तो एक विभाजन ये हो गया और एक विभाजन ये हो गया। अगर बात करते हैं इसको, इसको बोलते हैं दक्षिणी अरावली और इसको बोलते हैं हम मध्य अरावली। अगर इसकी बात करेंगे तो हम बोलेंगे उत्तरी अरावली। अरावली को कितने भागों में? दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। इसकी हम बात कर रहे हैं। कितनी किसकी बात करें? अरावली की तीन भागों में विभाजित किया गया। तीन भाग कौन कौन से? दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। अगर तीन भाग में हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे है खेतड़ी। थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे तो खेतड़ी और ये है जयपुर। खेतड़ी से जयपुर के मध्य जो है अरावली है, वो कौन सी है? उत्तरी अरावली। अगर जयपुर से राजसमंद के बीच में है तो उसको बोलते हैं हम मध्य अरावली। अगर यहां पे आ गई सिरोही, सिरोही स- राजस राजसमंद और सिरोही के मध्य है दक्षिणी अरावली। तो हम अध्ययन की दृष्टि से अभी बात करेंगे किसकी? दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली में हम बात करते हैं दोस्तों, नंबर एक, दक्षिणी अरावली के बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों, इसकी जो औसत ऊंचाई है, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है, वो है पश्चिम में 1000 मीटर। चौड़ाई है 100 किमी। हमेशा याद रखना, हाईएस्ट जो ऊंचाई ज्ञात करते हैं वो मीटर में ज्ञात करते हैं, लंबाई किलोमीटर में याद करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको गुरु शिखर पूछ ले, ऑप्शन में पहला ऑप्शन आ जाए 1722 किमी। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? सरल है, सबने पढ़ रखा है। ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में मैंने दे दिया भाई साहब, ये 1722
1702 मीटर। बाईस मीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहां लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में जैसे ही अपन पढ़ते पढ़ते आते हैं, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अरे सर, गुरु शिखर की ऊंचाई, ए ऑप्शन जाता ही यही करेगा कि भाई साहब ये आगे तो दिखेगा ही नहीं, ये तो दिखेगा ही नहीं यार, किमी में है या मीटर में है। तो ये क्या है, पहले हमारे को पूरे ऑप्शन देखने चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। आधे को तो यही हो जाता है। आया था एक बार रेट में, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? अब महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? अब फर्स्ट ऑप्शन में अपनी आंखें चल गई चेतक पे, ए ऑप्शन था चेतक। अब उसने पूछा तो हाथी था, लेकिन महाराणा प्रताप के बस यही देखा, उसके आगे तो देखा ही नहीं। और सबने क्या कर दिया, इसकी जैसे 1722 मतलब ये लगा दिया, चेतक पे लगा दिया, जबकि उसका हाथी का नाम था राम प्रसाद। ऑप्शन में था बेकायदा, शायद सी ऑप्शन में राम प्रसाद था उसका, है ना। तो ये हमारा ऐसे गलत हो जाता है, इसलिए हमारी को पूरे पढ़ते हुए इसकी ऊंचाई का हमारे को पता रहना चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो हमारे को क्या है ध्यान रखते हुए आगे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। आता हुआ क्वेश्चन वही होता है जो जल्दबाजी में हो जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों विस्तार की, दक्षिणी अरावली का विस्तार है ना, विस्तार है राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, सलूम्बर सिरोही, और उसके बाद में आप आ जाओ पश्चिमी चित्तौड़। ये इसमें आ जाते हैं, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही। ये वाला पार्ट किस में आता है? दक्षिणी अरावली में आता है ना। अगर बात करते हैं हम, क्षेत्र की बात हो गई, विस्तार की बात हुई गई, इसकी दक्षिणी अरावली की जो है, दक्षिणी अरावली में सबसे ज्यादा ऊंचाई पाई जाती है। पूरी अरावली में दक्षिणी अरावली सबसे ऊंचाई पाई जाती है, इसमें अरावली की सबसे ऊंचाई पाई जाती है। अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई पाई जाती है। अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई कहां पे पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों इसमें। अगर ये ज्ञात कैसे हुआ? जो गुरु शिखर है ना, अभी बताया मैंने, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। सही है ना। दक्षिणी अरावली की चोट, जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई, अरावली की सबसे अधिक चौड़ाई कहां पाई जाती है? वो दक्षिणी अरावली में। अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई पाई जाती है, और कहां पे? वो है दोस्तों उदयपुर में। औसत ऊंचाई 1000 मीटर, चौड़ाई 100 किमी, विस्तार राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, चित्तौड़गढ़। और अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई पाई जाती है, जिसमें गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे पाई जाती है? वो उदयपुर में पाई जाती है। और ऊंचाई पाई जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई पाई जाती है तो इसको मुख्य अरावली के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? मुख्य
अरावली। औसत ऊंचाई 1000 मीटर, चौड़ाई 100 किमी, विस्तार राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, पश्चिमी चित्तौड़गढ़। अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई पाई जाती है, मुख्य अरावली भी कहते हैं। अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई पाई जाती है कहाँ पे? उदयपुर में। उसके बाद में हम दोस्तों इसमें बात करेंगे इसके दक्षिणी अरावली के पठार। दक्षिणी अरावली में पठार है दोस्तों, और इस पठारों से भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, और क्वेश्चंस पूछेगा हमेशा। क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिख ही जाता है, इसलिए मैंने पहले भी बोला था अरावली महत्वपूर्ण है। तो अरावली में हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब पठार पढ़ रहे थे। पहला एक तो है उड़िया का पठार। उड़िया के पठार की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये है सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये साहब। ये है 1360 मीटर। उड़िया का पठार है जो सिरोही में है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरे नंबर पर उड़िया का पठार एक है आबू का पठार, और ये आबू का पठार भी कहां पे है? सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। और ग्रेनाइट से बना हुआ है। गुंबदाकार है, मतलब आप कहते हो इसको गुंबदाकार। बेथुलित का निर्माण है, और इसका निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट से हुआ है। उड़िया का पठार, आबू का पठार, और आबू के पठार में हम बात करते हैं सिरोही में, और सिरोही में हम बात करते हैं दोस्तों कौन सी? आबू के पठार की बात हो गई। नंबर 3 एक है भोराट का पठार। मोस्ट है ये, क्वेश्चन आ जाता है इसका, हमेशा आता है, एक न एक क्वेश्चन आ जाता है। ये है दोस्तों गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़, राजसमंद के मध्य है। एक पठार भोराट का पठार है, एक है भोमट का पठार। पहले उदयपुर से राजसमंद की तरफ गए, और ये है उदयपुर व नीचे आ जाओ डूंगरपुर के मध्य। समझ में आई? उड़िया का पठार, आबू का पठार, भोराट का पठार, फिर आता है भोमट का पठार, और उसके बाद में आप आता हो एक है मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। मेसा का पठार कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। और छठे नंबर पे आप आओ, 6 नंबर, 7 नंबर, एक आता है देशहरो का पठार। देशहरो, देशहरो बाद में पड़ेगी।
लसाड़िया का पठार, और इस लसाड़िया के पठार है, ये है सलूम्बर में। कहाँ है? सलूम्बर में है। और सलूम्बर में है तो ये भाई साहब यहां और है, जयसमंद झील के पूर्व में है। कहां पे है? जयसमंद झील के पूर्व में। देश हरो। जरगा व रागा, जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य, पहाड़ियों के मध्य हरा भरा क्षेत्र देश हरो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नंबर 5 पे आप आ जाओ। देश हरो आ गया। गिरवा, उदयपुर, उदयपुर शहर के चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र को गिरवा के नाम से जाना जाता है भाई साहब। गिरवा के नाम से गिरवा के नाम से क्या जाना जाता है? इसको जाना जाता है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में लसाड़िया का पठार आ गया अपना। और उसके बाद में हमने देसरो पढ़ा। उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भाकर। पूर्वी सिरोही में कटा फटा क्षेत्र भाकर कहलाता साहब। कटे फटे क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। अब इतने पहाड़ पठार आ गए, दो पठार और रह जाते हैं अपने। एक तो क्रॉस क्रास का, और एक है कांकनवाड़ी का पठार। ये दोनों पठार कहाँ पे हैं? अलवर में है। और इसी के साथ अपनी उत्तरी अरावली का क्या है, सॉरी दक्षिणी अरावली का अपना कंप्लीट हो जाता है। इसकी बात कर लेते हैं एक बार रिवीजन पे। औसत ऊंचाई कितनी है दक्षिणी अरावली की? 1000 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 100 किमी। अगर बात करते हैं विस्तार, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, सलूम्बर, चित्तौड़, ये पश्चिमी चित्तौड़ सिरोही वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई पाई जाती है, इसलिए अरावली की जो सबसे अधिक ऊंचाई पाई जाती है वो दक्षिण अरावली में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? मुख्य अरावली कहते हैं। अरावली में सर्वाधिक चौड़ाई पाई जाती है। दक्षिणी अरावली में जो सर्वाधिक चौड़ाई पाई जाती है वो उदयपुर में पाई जाती है। तो न्यूनतम कहाँ पे पाई जाएगी? न्यूनतम अजमेर में पाई जाएगी, वहां पे। उसके बाद में मैंने पढ़ाया कि दक्षिणी अरावली के पठार कौन कौन से हैं। और पठार में मैंने बताया पहला उड़िया का पठार है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, वो सिरोही में है। फिर आबू का पठार आया, 1200 मीटर है। उसके बाद में हमने पढ़ा भोराट का पठार। भोराट के पठार में हमने बताया गोविंदा उदयपुर से कोमलगढ़ राजसमंद के बीच में हमारा कौन सा पठार है? भोराट का पठार। उसके बाद में मैंने बताया भौमट का पठार। भौमट का पठार बताया दोस्तों उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य पाया जाता है। उसके बाद में मैंने बताया दोस्तों कि मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। फिर लसाड़िया का पठार सलूम्बर में है, जयसमंद झील के पूर्व में है। देश हरो कहाँ पे है? जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? देश हरो के नाम से जाना जाता है। गिरवा, उदयपुर शहर के चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र को गिरवा के नाम से जाना जाता है। भाकर, पूर्वी सिरोही, तिरव, ढाल व कटापटा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है?
भाकर के नाम से जाना जाता है। और बताओ, हैं? समझ में आ रहा ना सबको? देखो, समझ में तो आएगा दोस्तों। और समझ में आपको नहीं आ रहा है, वो तो क्या करें अब। समझ जाने के लिए तो मैंने पूरा ये बता रखा है कि दक्षिणी अरावली में हमने पठार पढ़ ली। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य अरावली की। किसकी? अगर मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है, वो औसत ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों है 700 मीटर। और चौड़ाई की बात करें तो वो है दोस्तों 30 किमी। न्यूनतम चौड़ाई पाई गई। न्यूनतम चौड़ाई पाई जाती है। उसके बाद में आप बात करो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर। विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार में हम बात कर लेते हैं इसकी अजमेर और ब्यावर। अजमेर वाला पार्ट आता है इसमें और ब्यावर वाला पार्ट आता है। दोस्तों प्रमुख चोटियों की बात कर ले हम। प्रमुख चोटियां है यहाँ पे, वो एक तो है टोडगढ़। टोडगढ़ आ गई। टोडगढ़ कितनी है? 934 मीटर। मैंने 933 मीटर भी बताया था। अगर ऑप्शन में ये नहीं आए तो वो कर लेना है। उसके बाद में है तारागढ़, 873 मीटर। ये भी है अजमेर में। और नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी है 795 मीटर। वो है दोस्तों अजमेर में। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर, चौड़ाई 30 किमी, न्यूनतम चौड़ाई पाई जाती है। विस्तार अजमेर ब्यावर। प्रमुख चोटियां हैं टोडगढ़ 934, तारागढ़ 873 मीटर, नागपहाड़ी 795 मीटर। अगर बात करते हैं आगे दोस्तों, इसमें प्रमुख दर्रे हैं। दर्रे, दर्रे की बात करते हैं तो बर दर्रा है एक, सुरा एक, शिवपुर, परवेरिया, ये कहाँ पे है? ब्यावर में है। और इस दर्रे से NH 26 गुजरता है, जो ब्यावर टू पाली, पाली को जोड़ता है। सही है ना? ब्यावर टू पाली को जोड़ता है। NH 26 गुजरता है कौन से दर्रे से? बर दर्रे से। इसके बाद में हमने एक और दो तीन और है दोस्तों इसमें, कि इसमें एक कुकरा की पहाड़ियां हैं। घूघरा घाटी RPSC का कार्यालय है। तो ये चीजें सब इसमें हैं। और हमारे कहा क्या हो गई दोस्तों, मध्य अरावली अपनी कंप्लीट हो जाती है। और मध्य अरावली के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली में टाइम क्या हुआ भाई? तो दोस्तों आज के लिए टाइम हो गया है। और हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
बताओ, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? वो है 1000 मीटर। चौड़ाई कितनी है? वो है 100 किमी। विस्तार कितना है? राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, पश्चिमी चित्तौड़गढ़। अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई पाई जाती है, अतः इसे मुख्य अरावली भी कहते हैं। अगर बात करते हैं हम दोस्तों, अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? वो उदयपुर में पाई जाती है। उसके बाद में हमने बताया दोस्तों कि दक्षिणी अरावली में प्रमुख दर्रे हैं, सॉरी पठार है। उड़िया का पठार है, आबू का पठार है, भोराट का पठार है, उसके बाद में भौमट का पठार है, और उसके बाद में मेसा का पठार। मेसा के पठार के बाद में बात करते हैं हम, लसाड़िया का पठार है, देश हरो है, गिरवा है, और भाकर है। उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य अरावली। औसत ऊंचाई है 700 मीटर। अगर चौड़ाई की बात करते हैं 30 किमी न्यूनतम चौड़ाई पाई जाती है। विस्तार अजमेर और ब्यावर है। प्रमुख चोटियां टोडगढ़ 934 मीटर, तारागढ़ 873 मीटर, नाग पहाड़ी 795 मीटर। अगर बात करते हैं हम आगे दोस्तों, दर्रे हैं इसमें बरदर्रा, सुरा, परवेरिया, शिवपुर, ये दर्रे इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कौन सी अरावली की? उत्तरी अरावली की। दोस्तों अरावली सबसे इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, और दुनिया में कोई मोटिवेशन काम नहीं करता है। फिर बोल रहा हूं, दुनिया में कोई मोटिवेशन है ना, वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन काम करता है ना, दूसरों का नहीं करता है, अपने माता पिता का करता है। आप रोज डेली, आपके माँ बाप भी हैं जो सुबह पूछ के, बेटा क्या कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, तो वो एक, आपको जयपुर भेजे हैं और एक बार कोचिंग करने का मतलब है 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा। तो आप उस हिसाब से तैयारी में लगे रहें, और वो पेपर देखा जाता है कब है, लेकिन तैयारी ऐसी करो कि आप कहीं भी खड़ी हो जाए। जय हिंद, जय भारत।